राजधानी लखनऊ में मंदिर की जेवरात व घर की जेवरात पर मंदिर में रहने वाले युवक ने किया हाथ साफ। पीड़ित ने नाका थाने पर दी चोरी की सूचना, लेकिन अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। राजधानी की नाका पुलिस खाकी को कर रही है बदनाम। पीड़ित की माने तो पुलिस पहले मुकदमा लिखने में भी की थी टालमटोल। कई बार चक्कर लगाने के बाद लिखा गया था मुकदमा। पीड़ित के यहाँ आरोपी पिछले करीब 3 साल से रहकर मंदिर का काम कर रहा था। आपी मूल्य का बाराबंकी का रहने वाला है। पीड़ितों ने लगाया नौकर पर चोरी का आरोप। साथ ही पीड़ित परिजनों ने नाका थाने के इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित ने बताया कि चोरी गए सामान की कीमत लगभग 35 से 40 लाख है। जेवरात के साथ सी बाबा की सोने की मूर्ति भी है गायब। नाका पुलिस आरोपी को दे रही है संरक्षण। पीड़ित ने कहा कि पुलिस आरोपी को बुलाकर नहीं करती है ठीक से पूछताछ। अब आरोपी नाका क्षेत्र से है फरार। वही पीड़ित ने बताया कि आरोपी अकेले नहीं होगा, चोरी साथ में और लोग भी है शामिल। पीड़ित मीडिया के माध्यम से लग रहा है न्याय की गुहार। सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद मोहन श्रीवास्तव है। मैं मंदिर श्री साईं निवास और श्री साईं परिवार सेवा संस्थान ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ 5 मई को एक विवाह कार्यक्रम में जाने के लिए जब हमारी श्रीमती जी तैयार होकर सामान जेवर अलमारी खोली तो देखा सारा जेवर जो है उसमें से चोरी हो गया है। और हमारी अलमारी की चाबी उस लड़के ने चुरा ली। भानु प्रताप अवस्थी जो हमारे यहाँ पुजारी का काम करता था वो जो है उसी ने चोरी करी है। और पुलिस को हमने 5 तारीख को 112 पे इंफॉर्मेशन दी। वो आई, उन्होंने नाका थाने में इंफॉर्मेशन दी तो चौकी इंचार्ज श्री अंजनी कुमार तिवारी जी आए। उन्होंने जांच के नाम पे उस लड़के से नाम पता पूछा। ना तो उसका मोबाइल जब्त किया, ना उसका स्कूटर जब्त किया, ना कोई सबूत इकट्ठे किए और वो चले गए। उसके बाद जो है वो दूसरे दिन फिर हमने उनको बुलाया, फिर वो आए, फिर उन्होंने बात उस भानु प्रताप अवस्थी से करी, चले गए। और 10 तारीख को भानु प्रताप अवस्थी 9 तारीख को अपनी स्कूटर खड़ी कराया और 10 तारीख को वो भाग गया हमारे यहाँ से रात के 9 बजे। और उसके बाद मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया और जब हमने बहुत दौड़ भाग की तब जाके 11 मई की रात्रि में इन्होंने FIR दर्ज करी हमारी। और हमारा करीब 35 से 40 लाख के बीच का जेवर गया हुआ है। इसकी आज की डेट में अनुमानित कीमत यही है। भानु प्रताप अवस्थी पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज दिनांक 29 मई 2025 हो गया है। कल 28 मई को नाका थाने से अंजनी कुमार तिवारी चौकी इंचार्ज मोती नगर और एक SI ओम प्रकाश तिवारी जी आए। चाबी जो हम दे आए थे जो बरामद हुई थी उससे अलमारियाँ हमारी चेक करी और ये कहा कि हाँ चोरी तो हुई है लेकिन कोई सबूत नहीं है, लड़के के खिलाफ़ कोई बरामदगी नहीं है तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी आपने जैसे बताया था कि जो है सूत्रों के हवाले वो बात चीज़ सामने आई है कि उसकी जो चाबी निकली जहाँ से आपका सामान रखा। चाबी हमारे स्टोर रूम में अलमारी के ऊपर उसने छुपा के रखी थी। वो तो कुछ काम के लिए हम जब चढ़े तब हमको दिखाई दी चाबी। एक उसके सामान से चाकू निकला, मैंने वो भी अंजनी कुमार तिवारी जी को दिखाया कि देखिए। उन्होंने कोई चीज़ लेने की कोई सबूत इकट्ठा ही नहीं किया। उसके बैग से उसको 2000 रुपये सैलरी मिलती थी, उसके बैग से ढेरों नए नए कपड़े निकले हैं और वो भी सब रखे हुए। उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, एक सबूत नहीं लिया और कह रहे हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या लगता है पुलिस डील का गवाही क्यों कर रही है? अब पुलिस भाई देखिए, ऐसे समय में तो लोग यही कहते हैं कि भाई थाना सेट हो गया। भाई इसी भाषा में लोग बोलते हैं थाना सेट हो गया। जो व्यवहार वो हमारे साथ कर रहे हैं और उस लड़के को इतना पोलाइटली पेश आ रहे हैं उसके साथ, ये नहीं कि उसको ले करके उससे पूछताछ करें, सख्ती से पूछताछ करें, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें तो जहाँ तक हमको ज्ञात हुआ है कि उस लड़के के साथ और लोग भी हैं। उसने यहाँ से सामान निकाल के दूसरों को दिया और दूसरे उसको लेके गए हैं। पुलिस ने कोई जांच करी नहीं, उसके मोबाइल तक ट्रेस नहीं किए, मोबाइल की कोई इंक्वायरी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। अब हम सर क्या चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? हम मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि देखिए हमारे मंदिर का सामान था, हमारा पर्सनल सामान था
वो सब ले गया। उसमें साईं बाबा की सोने की मूर्ति ले गया है जिसकी हम पूजा करते थे, और एक ओम की अंगूठी जो जिसका रुद्राभिषेक होता था, और तमाम घर का सामान ले गया। हमारी श्रीमती जी का बेटी का सामान ले गया। तो कम से कम कुछ नहीं है तो उन लोगों को से पूछे तो कम से कम सामान कुछ तो मिले। हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो चली गई। कितने सालों से आपको वहाँ काम कर रहा था वो 3 साल से, 3 साल उसको हो कहाँ से गए। आया था जिसको आप? ये बाराबंकी रामनगर से आया था, और इसने जो है इसके जिसने रखवाया था उसके पिताजी का नंबर दिया। मैंने उससे इनके पिताजी से बात की, उनके पिताजी भी आए और उसके परिवार वाले भी हमारे यहाँ आए, तो हमको लड़का ठीक लगा। हालांकि उसके पिताजी कहे थे भगोड़ा है, टिकेगा नहीं, होशियार रहिएगा। तो हमने कहा बच्चा है ठीक है, अभी उस समय उसकी उम्र रही होगी 16-17 साल। पढ़ाई के लिए उसने खुद ही हमसे कहा मैं यहाँ पढ़ूँगा, रह के करूँगा। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, मंदिर है। इसके पहले भी लड़के आते रहे, लेकिन चोरी किसी ने नहीं करी। इसने इसी नियत से ये यहाँ पे आया था। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या उम्मीद अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो सामान चोरी हुआ वो हमको मिले, और इसको जो है सख्त से सख्त इसको सज़ा दिलाई जाए। ठीक है।